हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम वर्ग स्तनी या मैमेलिया यानी कि क्लास मैमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वर्ग मैमेलिया यानी कि स्तनी वर्ग में समतापी चतुष्पाद वर्टिब्रेट्स जंतु रखे गए हैं, यानी कि मैमेलिया समतापी चतुष्पाद वर्टिब्रेट्स का एक वर्ग है जिसमें शरीर पर हेयर यानी कि बालों का एक आवरण तथा मादाओं में बच्चों के पोषण के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसलिए इनका नाम मैमेलिया है, क्योंकि इसमें मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्तनी है, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सबसे विकसित प्रकार के जंतु हैं, टेट्रापोड्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके शरीर पर हेयर यानी कि बालों का एक आवरण होता है और बाल अल्फा केराटिन से बने होते हैं। और आवरण जो है बालों का यानी कि वो हेयर का जो आवरण होता है वो पिलेज कहलाता है। बर्ड्स में प्लूमेज कहलाता है और मैमल्स में पिलेज कहलाता है। इनकी बॉडी जो होती है चार भागों में, यानी कि हेड यानी कि शीर्ष, सर, नेक यानी कि ग्रीवा, ट्रंक यानी कि धड़ और टेल यानी कि पूंछ में बटी हुई होती है। इनके अंदर जो और इम्पोर्टेंट करेक्टर है, पहला इम्पोर्टेंट करेक्टर हो गया मैमरी ग्लैंड, दूसरा करेक्टर हो गया स्पेशल हेयर जो इन्हीं के अंदर पाया है, विशिष्ट लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तीसरा है इनमें एक पेशीय डायाफ्राम प्रेजेंट होता है जो हमारी सीलोम को यानी कि जो देह गुहा है उसको थोरोसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी यानी कि वृष गुहा और उदर गुहा में विभाजित करता है। और डायाफ्राम क्रोकोडाइल में भी उपस्थित होता है। इनकी त्वचा मोटी होती है, वाटरप्रूफ होती है यानी कि जल विरागी होती है, जल अंदर प्रवेश नहीं करता, और ग्रंथिल होती है अर्थात ग्लैंडुलर होती है। इनमें अनेक प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं और जो सबसे प्रमुख ग्रंथि हैं वो स्वेद ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड और तेलीय ग्रंथियां यानी कि सेबेशियस ग्लैंड। इनका जो सिक्रीशन होता है वो स्वेट कहलाता है, पसीना कहलाता है, और जो तेलीय ग्रंथि है इसका जो सिक्रीशन होता है, स्राव होता है, इसे सीबम बोलते हैं। सीबम में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सभी सिक्रीशंस में, जिसे लाइसोजाइम कहते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करता है, जीवाणुओं को मारता है। इनमें 5 फिंगर उंगलियां युक्त 2 जोड़ी पाद होते हैं और ये 4 पाद जो हैं चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, कूदने के लिए यानी कि हॉपिंग के लिए, दौड़ने के लिए यानी कि रनिंग के लिए, तैरने यानी कि स्विमिंग आदि के लिए रूपांतरित होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। आहार नाल इनमें पूर्ण होती है, अर्थात इनमें एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण होती है। जो अग्रभाग उसका होता है वो मुख कहलाता है, माउथ कहलाता है, जो भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करता है। जबकि जो लास्ट पार्ट है, आधारीय भाग है, बेसल पार्ट है, वो गुदा यानी कि एनस कहलाता है। लेकिन प्रोटोथीरिया में वो क्लोएका होता है, ना कि एनस होता है। टीथ इनमें हेटेरोडोंट होते हैं, विषम दंत होते हैं, अर्थात 4 अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं अलग अलग, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट, विषम दंत। थीकोडोंट होता है, अर्थात हमारे जॉ बोन के अंदर एक गड्ढा होता है, कैविटी होती है, गुहा होती है, जिसे थीका एल्वुलाई या थीका बोलते हैं या एल्वुलाई बोलते हैं। और उनके अंदर टीथ अपनी रूट्स की सहायता से फिट रहते हैं। और डाईफायोडोंट का मतलब जीवन में टीथ 2 बार आते हैं। पहले टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं और वो टूटते हैं और उनके स्थान पर नए टीथ विकसित होते हैं। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के लिए 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं। ग्रीवा भाग में लैरिंग्स में स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड्स उपस्थित होते हैं, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, स्वर प्रोड्यूस होता है। और स्पीच सेंटर, ये विशेष बात है, स्पीच सेंटर जिसका नाम होता है ब्रोकिया एरिया, तो
जो ब्रोकिया एरिया होता है वो केवल मैमल्स में विकसित होता है, इसलिए मैमल्स में ही बोलने की क्षमता होती है, बाकी जंतुओं में बोलने की क्षमता नहीं होती है। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, इनमें हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। यानी कि 4 कक्षीय, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल यानी कि 2 अलिंद, 2 निलय, और इनमें साइनस वीनोसस एब्सेंट होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस एब्सेंट होता है, और ऐसे नोड इनमें प्रेजेंट होती है, साइनो ऑरिकुलर नोड कहलाती है, साइनो ऑरिकुलर या एट्रियल नोड कहलाती है। और ये हार्ट की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए इम्पल्स क्रिएट करती है और सेल्फ एक्साइटेड होती है, अपने आप उत्तेजित होती है, अपने आप कार्य करती है। आरबीसी और जो इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डबल सर्किट होता है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हार्ट में 2 बार ब्लड आता है। लेफ्ट साइड इसके प्योर ब्लड के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होती है, राइट साइड डीऑक्सीजन ब्लड के लिए होती है। और इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं कि पहले लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा ब्लड, उसके बाद राइट साइड से आएगा इम्प्योर ब्लड, और उसके बाद फिर वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स से वापस लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी को वो सप्लाई कर दिया जाएगा। आरबीसी सर्कुलर होती हैं और न्यूक्लिएटेड नहीं होती, अर्थात केंद्रक नहीं होता उनमें। मैच्योर आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, शुरू में केंद्रक और अधिकांश कोशिकांग सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन बाद में वो अनुपस्थित हो जाते हैं। एंडोस्केलेटन यानी कि अंतः कंकाल इनमें अस्थिल होता है, अर्थात बोनी होता है, बोन से मिला होता है, और स्कल जो होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है, मतलब 2 अस्थि कंद उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑसिपिटल, कॉन्डाइल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एम्फीबिया में 2, रेप्टाइल्स में 1, बर्ड्स में 1, और मैमल्स में फिर दोबारा से 2 होते हैं, यानी कि हमारा जो स्कल होता है यानी करोटी होती है वो डाइकोंडाइलिक होती है। इसके बाद नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्राई होते हैं, ये हमारा भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रीवा में 7 सर्वाइकल यानी कि ग्रीवा वर्टिब्रेई होती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सभी जो मैमल्स होते हैं उनमें 7 सर्वाइकल यानी कि ग्रीवा वर्टिब्रेई पाई जाती हैं, लेकिन ब्रेडिपस यानी कि स्लॉथ में 9 या 10 सर्वाइकल वर्टिब्रेई होती है, और सी काओ यानी कि मेंटिस में 6 सर्वाइकल वर्टिब्रेई होती है। इन दोनों को अपवादों को छोड़कर बाकी सभी जंतुओं में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेई होती है, चाहे वो जिराफ हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो रैट हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो एलिफेंट लॉयन हो, कोई सा भी मैमल हो, उन सभी मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेई, 7 ग्रीवा वर्टिब्रेई पाई जाती है, लेकिन ब्रेडिपस और स्लॉथ में 9 या 10 और सी काओ यानी कि मेंटिस में 6 सर्वाइकल वर्टिब्रेई पाई जाती है। ये अपवाद स्वरूप होती है, बाकी सब में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेई पाई जाती है। रिब्स इनमें बाइफिड होती हैं। बाइफिड का मतलब 2 भागों में वो बटी हुई होती है आगे से, और जो वर्टिब्रेई जो होते हैं वो 2 भागों में बटाए वर्टिब्रेई से वो जुड़े होते हैं। आगे से वो स्टर्नम से जुड़ी होती है अधिकांश जो रिब्स होती है, और जो पीछे की तरफ से वो वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं, और आगे से वो 2 भागों में बटी हुई होती है, बाइफिड होती हैं। जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए एक जोड़ी मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी जो होती है वो एक डक्ट की सहायता से यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है, जिसे हम यूरिनरी डक्ट कहते हैं, यानी कि यूरिटर बोलते हैं, और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर यूथ्रा की सहायता से बॉडी से बाहर खुलता है, और फीमेल में यूथ्रा छोटा होता है, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर बड़ा होता है, और हमारे में, और मेल में
बड़ा होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मैमल्स यूरियोटैलिक होते हैं, अर्थात यूरिया उत्सर्गी होते हैं। वो यूरियोटैलिक होते हैं, अर्थात इनका जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, और यूरिया जल में मध्यम घुलनशील होता है और वो मध्यम ही हानिकारक होता है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। और ये जल की सहायता से जल में घुलकर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। मैमल्स में जो ब्रेन होता है वेल डेवलप्ड होता है और सेरिब्रम सबसे ज़्यादा विकसित होता है। सेरिबेलम भी डेवलप्ड होता है जो बैलेंस बनाने में, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था बनाने में यूज़ होता है। ह्यूमंस में एक और ख़ास फीचर होता है मैमल्स में, ज़्यादातर मैमल्स में, कि जो सेरिब्रम होता है, जो बॉडी का ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी कि 2 अर्धभाग, स्फीयर मतलब गोल, अर्धा हाफ गोला, तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है। जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में एक नर्वस बैंड होता है उपस्थित। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में इनको अटैच करने के लिए एक नर्वस बैंड होता है। इसको बोलते हैं हम कॉर्पस कैलोसम। और ये कॉर्पस कैलोसम केवल ह्यूमंस में, मैमल्स में प्रेजेंट होता है। हायर मैमल्स की बात चल रही है, बेसिकली थीरिया और यूथीरिया की बात चल रही है। तो जो ब्रेन में सेरिब्रम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और 2 हाफ पार्ट से, यानी कि 2 अर्ध भागों से, अर्धगोलों से बना होता है। और उन अर्धगोलों को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमी माने हाफ और स्फीयर मतलब गोल, अर्धगोले। और इस दोनों गोलों को, इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ने के लिए मैमल्स में एक बैंड होता है, इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम केवल मैमल्स में पाया जाता है। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक तो हेयर्स प्रेजेंट हो गए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डायफ्राम प्रेजेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हेटेरोटोन टाइप के टीथ होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर टाइप के हैं। लेकिन ये मोनोट्रीमेटा और मार्सुपियल्स में कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है, यूथीरिया में ही प्रेजेंट होता है। और जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं, यानी कि तंत्रिका, कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, वो 12 जोड़ी होती है। रेप्टाइल्स में भी 12 जोड़ी, एप्स में भी 12 जोड़ी और हम में भी 12 जोड़ी होती हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, जो ईयर पिन्ना के रूप में होता है। ये हमारा ईयर पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। तो बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के रूप में बोलते हैं, इसको पिन्ना बोलते हैं। मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम होता है इनकस, मैलियस और स्टेपीज। और स्टेपीज जो होती है पूरी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारे में वो फीमर होती है, जो थाई बोन कहलाती है, और ये सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी बोन जो होती है मिडिल ईयर में होती है, क्योंकि 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, MIS, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, या सिम, स्टेपीज, इनकस और मैलियस। पूरी बॉडी में सभी बोन्स, जो हमारी बॉडी में ह्यूमंस में 206 बोन्स होती है एडल्ट्स में, उनमें से 6 बोन 3 इस कान में, 3 इस कान में ये होती हैं, स्टेपीज, इनकस, मैलियस, स्टेपीज। बाकी 200 बोन्स का काम हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाना है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करना होता है, हमारी बॉडी में चलन में हेल्प करना होता है। लेकिन ये जो 6 बोन्स होती हैं, 3 इस कान में, 3 इस कान में, इसका काम बॉडी में सपोर्ट करना नहीं होता है, एंडोस्केलेटन बनाना नहीं होता है।
इसका मेन काम है साउंड की जो वेव्स है, यानी कि जो साउंड वेव्स क्रिएट होती है हमारे, जो हम सुनते हैं, तो उनका एम्प्लीफिकेशन करना है, अर्थात उनको बढ़ाकर आगे भेजना होता है, ना कि बॉडी में सपोर्ट करना होता है या एंडोस्केलेटन बनाना होता है। इनका काम है साउंड वेव्स को आगे एम्प्लीफाइड बढ़ाकर भेजना। सभी मैमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात एक लिंगी होते हैं, और सामान्यतः इनमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि लैंगिक द्विरूपता है वो अधिकांश जंतुओं में स्पष्ट होती है। मेल और फीमेल में द्वितीयक और प्राथमिक लैंगिक गुण होते हैं जिनके आधार पर मेल और फीमेल्स को पहचान लिया जाता है बाहर से। तो जब मेल और फीमेल्स को बाहर से पहचान लिया जाता है तब हम इसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड, यानी कि लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट। तो अधिकांश जंतुओं में, अधिकांश मैमल्स में लैंगिक द्विरूपता बाहर से स्पष्ट होती है और उसको हम पहचान लेते हैं बाहर से। अधिकांश जो जंतु होते हैं मैमल्स, ह्यूमंस, जो मैमल्स हैं उनमें जो मेल पार्ट होते हैं, नर जनन अंग, टेस्टीज, वृषण जो होते हैं वो बॉडी के बाहर हो सकते हैं, जैसे ह्यूमंस में होते हैं। तो बॉडी के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं अधिकांश जंतुओं में, या स्क्रोटल सैक्स बोलते हैं। लेकिन कुछ जंतुओं में वो बॉडी के अंदर हो सकते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, और कुछ जंतुओं में वो परमानेंट एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। कुछ जंतुओं में वो ब्रीडिंग सीजन में स्क्रोटम में आ जाते हैं, अन्यथा नॉन ब्रीडिंग सीजन में, यानी कि जब जनन नहीं हो रहा होता है तब वो एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि उदर गुहा में रहते हैं। लेकिन जब जनन हो रहा होता है तब वो स्क्रोटम में आ जाते हैं और वहाँ पर जनन में सहायता करते हैं। मेल में एक डिस्टिंक्ट पेनिस उपस्थित होता है, शिश्न बोलते हैं उसको। ये शिश्न जो होता है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, यानी कि वो मैथुन अंग होता है जो मेल के गैमीट्स यानी कि स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में यानी कि मादा के जनन अंग में पहुंचाने का काम करता है। अब चूंकि इनमें एक पेनिस उपस्थित होता है जो इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, मैथुन अंग की तरह काम करता है, इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नॉर्मली इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, और फीमेल की यानी कि मादा के जनन अंगों, जनन ट्रैक्ट में यानी कि जेनिटल ट्रैक्ट में यानी कि जनन तंत्र में ट्रांसफ़र करता है फीमेल के अंदर मेल गैमीट्स को। फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं वो मेन संरचना होती है, प्रमुख जनन अंग होता है, और एक रिड्यूस्ड पेनिस जिसे क्लाइटोरिस बोलते हैं वो उपस्थित होता है। फर्टिलाइजेशन सदैव इंटरनल होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में होता है यानी कि अंडवाहिनी में होता है, या अंडवाहिनी के एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनमें हमेशा उपस्थित होती हैं। एग नॉर्मली माइक्रोलेसिथल होते हैं क्योंकि इनमें प्लासेंटा डेवलप होता है हायर फॉर्म्स में, और उस प्लासेंटा के थ्रू, अपरा के थ्रू भ्रूण को पोषण प्रदान कराया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। एग्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड होते हैं और वो जायगोट में डेवलप होते हैं, और अधिकांश यूथेरियंस में, सभी प्रोटोथीरियंस एग लेइंग होते हैं। जो प्रोटोथीरिया होते हैं वो अंड प्रजक होते हैं अर्थात एग लेइंग होते हैं, ओविपेरस होते हैं, वो एग्स देते हैं, उनके एग पॉलीलेसिथल होते हैं। लेकिन मेटाथीरिया अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं यानी कि वो जरायुज होते हैं, विविपेरस, वो विविपेरस भी बोल देते हैं उनको। लेकिन जो थीरिया, यूथीरिया ग्रुप के मेंबर्स होते हैं जैसे हम होते हैं, शेर है, एलिफेंट है आदि हैं, ये सभी क्या होते हैं, उनमें प्लासेंटा वेल डेवलप्ड होता है और वो फुल विकसित यानी कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, और वो जरायुज होते हैं और फुल डेवलप्ड बच्चा बाहर आता है। लेकिन मेटाथीरिया में जैसे कंगारू में, ओपोसम में अपूर्ण विकसित बच्चा जन्म आता है, बाहर निकलता है, और मदर के अंदर यहाँ पर एक पाउच होता है बेली रीजन में जिसे हम मार्सूपियम बोलते हैं। उस मार्सूपियम में ही वो बच्चा रहता है और वहीं वो दूध पीता है, वहीं वो अपना पोषण प्राप्त करता है और डेवलप होने तक वहीं रहता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं उसका आधा डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, आधा डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, या कुछ डेवलपमेंट बॉडी के अंदर, कुछ डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। लेकिन हमारे में यूथीरिया में बच्चों का पूर्ण डेवलपमेंट जो होता है मदर की बॉडी के अंदर होता है और उसके बाद फिर वो बॉडी से बाहर आते हैं। प्लासेंटा जो होता है वो श्वसन में सहायता करता है, न्यूट्रिशन में यानी कि पोषण में सहायता करता है, उत्सर्जन में सहायता करता है और उसकी सुरक्षा में हेल्प करता है, क्योंकि मदर से एंटीबॉडीज़ निकल कर बच्चे में पहुंचती है प्लासेंटा के थ्रू, जो उसको भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। मैमल्स, अधिकांश मैमल्स विविपेरस होते हैं, अर्थात वो जरायुज होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन प्रोटोथीरियंस जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, अंडप्रजक होते हैं। और कुछ मैमल्स जैसे मेटाथीरिया, उनको वो विविपेरस बोलते हैं, क्योंकि उनमें कुछ डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, कुछ डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। एग्जाम्पल है काओ है, यानी कि जैसे गाय है, बफेलो भैंस, ह्यूमंस मनुष्य, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, हॉर्स, जेब्रा, वेल। वेल सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल है, लार्जेस्ट एनिमल्स होता है, 30 मीटर तक बढ़ सकता है ये ब्लू वेल। तो जो मेन कैरेक्टर है मैमल के, 4-5 जो मैमल्स में ही पाए जाते हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले कि ये इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स का एक आवरण होता है। इनका पहला मेन कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी पर, शरीर पर एक आवरण होता है हेयर का, जो अल्फा केराटिन से बना होता है, जिसे पीलेज बोलते हैं। दूसरा, इनमें बच्चों के पोषण के लिए स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, फीमेल्स में वेल डेवलप्ड होती हैं, किसी में नहीं पाई जाती। इसके अलावा इनमें एक मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है, जो देह गुहा को यानी कि सीलोम को, थोरोसिक कैविटी यानी कि वृष गुहा और एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में विभाजित करता है। इसके अलावा इनमें जो डायाफ्राम होता है वो इनका मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा कार्पस कैलोसम, यहाँ पर एक चौथा कैरेक्टर हुआ है, कार्पस कैलोसम केवल मैमल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 5वां, इनमें स्पीच सेंटर यानी कि ब्रोकिया एरिया प्रेजेंट होता है, जो केवल मैमल्स में पाया जाता है, इसलिए मैमल्स में बोलने की कैपेसिटी होती है। और जो 7 ग्रीवा वर्टिब्रेई यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रेई पाई जाती हैं, वो मैमल्स में पाई जाती हैं, सभी मैमल्स में पाई जाती हैं। और वो 7 इसका होता है, लेकिन प्लेटिपस स्लॉथ में 9 से 10 और सी काओ मेंटिस में 6 हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी में ज़्यादातर 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रेई पाई जाती हैं। ये इनके 5 विशिष्ट कैरेक्टर्स हैं जो मैमल्स में ही पाए जाते हैं। होमोथर्मिक होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, यूरियोटैलिक होते हैं, अर्थात यूरिया इनका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। ये अन्य इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।